जय श्री कृष्णा साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और बधाई है कि अगले साल दीपावली के पहले हम लोग के पास नौकरी हो, जो भी पढ़ रहे हैं, जिसके लिए भी पढ़ रहे हैं, तो यह बधाई। तो आज हम लोग देखते हैं प्रवक्ता चयन परीक्षा 2010 का पीजीटी का हल प्रश्न पत्र। इसके पहले 2009 तक देख चुके हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो पवन का शुद्ध संधि विच्छेद होगा पो धन अन पवन। यचो अयावह, यावह सूत्र से ए को अय, ओ को अव, ए को आय, औ को आव हो जाता है। बाद में कोई स्वर हो तो पदांत ए या ओ के बाद अ नहीं हो, अ होगा तो नहीं। तो यह पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है, पो धन है। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है। तो द्वंद्व समास का शब्द है आजकल। द्वंद्व का अर्थ है जोड़ा या युग्म। भाषा में कई शब्द युग्म होता है, इसका विग्रह करने पर अथवा या लगता है। दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है। आजकल में द्वंद्व समास है। रातों रात, दिन दिन में अव्ययी और वीर पुरुष में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अथ शब्द का विलोम है। तो यह उत्तर है इति। अथ शब्द का विलोम इति है। से अथ से शुरुआत होता है और इति से अंत। ऐसे हम लोग सुनते हैं अथ श्री महाभारत कथा, जैसे कि महाभारत शुरू होने वाला है। जब महाभारत आता था तो गाते थे लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शाश्वत शब्द का विलोम है। तो शाश्वत शब्द का विलोम है क्षणिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द उत्श्रृंखल, चौथा नंबर। अगला प्रश्न है, ज्योत्सना में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो ज्योत्सना, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें क्या है, ज्योत्सना जो है पहला नंबर, यह सही है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पहला उत्तर है सदृश्य, पहला उत्तर सही है। गोद में लड़का, शहर में ढिढोरा का मुहावरा का अर्थ है पास में वस्तु रहते हुए किसी और को खोजना। गोद में लड़का, शहर में ढिढोरा। अगला प्रश्न है, ओ और किस प्रकार के वर्ण हैं। तो ओ और क्या है, कंठोष्ठ वर्ण है। कंठ द्वारा जीभ और ओठ के कुछ स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ओ और औ ही हैं, कंठोष्ठ। अगला प्रश्न है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारात प्रच्छते। उक्ति के लेखक हैं। तो उक्ति के लेखक हैं आचार्य दंडी, चौथा। अगला प्रश्न है, कीरत भनित भूत भल सोई, सुरसर सम सब कहित होई। यह तुलसीदास की पंक्तियों में कौन सा काव्य प्रयोजन है। तो इसमें तुलसीदास की पंक्तियों में काव्य प्रयोजन है लोक मंगल। अगला प्रश्न है, अतिशूदो स्नेह को मार्ग है, जहाने कुसयापन बांक नहीं। तो इसके जो यह लाइनें है घनानंद के, जो कि घनानंद रीति मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान सागर, विरह लीला, लोकसार, रस के वल्ली और कृपाकांड। अगला प्रश्न, सरहपात को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो सरहपात को हिंदी का प्रथम कवि पंडित राहुल सांकृत्यायन ने माना है। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है। तो अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक क्या है, प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है, आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। तो यह परमाल रासों में मिलता है। राम रक्षा स्तोत्र के रचनाकार हैं। तो राम रक्षा स्तोत्र के रचनाकार स्वामी रामानंद हैं। अगला प्रश्न है, सुजान विनोद के रचनाकार है। तो सुजान विनोद के जो रचनाकार हैं वह देव हैं। इनके 72 ग्रंथ बताए जाते हैं देव के। और विलास करके ज़्यादातर हैं ही, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरक, कुशल विलास, जाति विलास, देवचरित्र, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन को ही शब्द रसायन भी कहा जाता है। बहुत सारे हैं। अगला प्रश्न है, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। तो चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्ण चरित, पहला। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ है। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ है सन 1826 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है। तो दिनकर की काव्य रचना जो है इसमें है चौथा, त्रिधारा नहीं है। ओंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र,
दिनकर का है। त्रिधारा उनका है सुभद्रा कुमारी चौहान का, मुकुल और त्रिधारा। साहित्य लोचन कृति के रचनाकार है, तो साहित्य लोचन कृति के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है, तो करुणालय क्या है, जो तीसरा नंबर हुआ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है सेवा सदन दूसरा। अगला प्रश्न, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, तो पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य, जहाँ अभिनेता क्या करते हैं, नाटक के उपयुक्त वेशभूषा धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह कृत है, रिपोर्ताज, शमशेर बहादुर सिंह का रिपोर्ताज है प्लाट का मोर्चा। काला जल उपन्यास के लेखक हैं, तो काला जल उपन्यास के लेखक कौन है, तीसरा कृष्णा सोबती, उत्तर तीसरा दिया है कृष्णा सोबती, तो शानी दिया है, अच्छा नहीं, काला जल तीसरा का शानी है उत्तर। और कृष्णा सोबती के उपन्यास है सूरजमुखी, अंधेरे के यारों का यार, मित्रों मरजानी है, और डार से बिछुड़ी जिंदगी नामा ए लड़की। रमेश बख्शी का है बैसाखियों वाली इमारत, एवं सानी का है काला जल, सानी है, माफ करिएगा थोड़ा सा मुझसे गलत पढ़ना हो गया। अगला प्रश्न है, मैं उस जनपद का कवि हूँ, किस कवि का है, तो यह क्या है, त्रिलोचन का है। अगला है, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं, तो एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन है, महेंद्र भल्ला, और उत्तर दूसरा है महेंद्र, एक पति के नोट। गिरिराज किशोर की निम्नलिखित कहानियाँ चार मोती, बेआब, नीम के फूल, पेपरवेट, रिश्ता और अन्य कहानियों, शहर दर शहर, हम प्यार कर लें, जगतारनी, लहू पुकारी का गाना, बड़े गुलाम खां का, वल्दरोजी। राजी सेठ की कहानी अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली यात्रा मुक्त है। एक पति के नोट्स कौन है, महेंद्र सिंह भल्ला है। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई, तो आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद्र सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं, तो डॉक्टर धर्मवीर हैं। तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर धर्मवीर अलग है और धर्मवीर भारती अलग है। अगला है, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है, तो सदल मिश्र के भाषा की विशेषता है पूर्वीपन। अंधेरे में कविता किसकी है, तो अंधेरे में कविता मुक्तिबोध की है, बहुत बार पूछी है, सब लोग जानते होंगे अगर थोड़ा सा भी गंभीरता से पढ़ते होंगे तो। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस पुस्तक में संग्रहित हैं, तो प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं तार सप्तक में संग्रहित हैं। उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है, तो उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी का ग्रंथ है। अगला है, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है, तो रूपकों का बादशाह सूरदास को कहा जाता है। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे, नाथ पंथ के प्रणेता मच्छंदर नाथ थे। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखा है, तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र का पुस्तक ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। अगला है, कंधा का तत्सम है, तो कंधा का तत्सम है स्कंद। अगला प्रश्न, रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है, तो यह देवेंद्र सत्यार्थी का, भी बहुत बार पूछा हुआ है। अगला है, साधना गद्य काव्य किसने लिखा है, तो साधना गद्य काव्य राय कृष्ण दास ने लिखा है। डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है, तो आपका बंटी उपन्यास मन्नू भंडारी ने लिखा है। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार है, तो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार है मोहन राकेश। उपमा, पद लालित और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है, तो वह है माघ। अगला है, मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है, तो यह है लक्ष्मी नारायण सुधांशु का, मैंने स्मृति के दीप जलाए। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा सुख हुआ मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है, तो इसमें भ्रांतिमान अलंकार है दूसरा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो एक मयान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। किसी और पर
प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? तो अगला प्रश्न है, इसका उत्तर है दृष्टांत अलंकार। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्ति नामक रेखाचित्र किसने लिखा? तो माटी की मूर्ति नामक रेखाचित्र जो है रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि मोहन मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो यह क्या है? खंड काव्य है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो हिंदी साहित्य में महाप्राण जो है निराला के लिए प्रयुक्त होता है। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? यह इसका उत्तर है राधा चरण गोस्वामी, जो कि भारतेंदु युग के हैं। तन पर नहीं लत्ता पान खैल बत्ता का सही अर्थ क्या होगा? दूसरा, झूठा दिखावा करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विट्ठलनाथ का शिष्य था? तो इसमें दूसरा जो चतुर्बुद्ध दास है वह विट्ठलनाथ का शिष्य है। वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों के नाम है कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। और विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों के नाम है गोविंद स्वामी, नंददास, चित स्वामी और चतुर्बुद्ध दास। गणेशाय नमः में प्रयुक्त विभक्ति है, तो गणेशाय नमः में प्रयुक्त विभक्ति जो है वह है चतुर्थी। तीसरा उत्तर सही है। खगकुल कुल सा बोल रहा रेखा किन शब्दों का अलंकार है? तो यह शब्दों का खगकुल कुल सा बोल रहा रेखा अंकित शब्दों का अलंकार है। तो इसमें क्या है? उपमा यमक अलंकार है, जहाँ एक शब्द हाँ दो बार कुल कुल सा बोल रहा। अगला है, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं? खने खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन वसन धूल धन भरई। यह क्या है? विद्यापति का है, जो कि आतकालीन कवि थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? तो यह क्या है? चौथा, राग दरबारी। यह प्रश्न पूछा हुआ है किसमें? DSSB में, दिल्ली बोर्ड का आया था PGT की परीक्षा में। तो उसमें यह पूछा था, तीनों ऑप्शन दे दिया था, एक कोई और ऑप्शन दिया था कि इसमें से कौन सा है जो विभाजन को लेकर नहीं लिखा गया? तो आधा गाँव, कितने पाकिस्तान और तमस। थोड़ा सा प्रश्न बदला था, यह तीनों विभाजन को लेकर लिखा गया है, राग दरबारी नहीं लिखा गया है। राग दरबारी जो है श्रीलाल शुक्ल का रचना है, जो कि हमें उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी उसमें पढ़ना है। और अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक है? तो कसाईवाड़ा के लेखक शिव मूर्ति हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी, पंक्ति किस कवि की है? तो यह रैदास कवि की है। अगला प्रश्न है, रज्जब अली खां के गुरु थे? तो रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? इनके गुरु थे दादू दयाल। दूसरा उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद के दर्शन के प्रवर्तक हैं? तो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं तुलसीदास। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका को क्या है? तो तुलसीदास कृत विनय पत्रिका जो है वह ब्रज भाषा में रची गई है, और इस ग्रंथ काव्य ग्रंथ में 279 पद हैं। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है विनय पत्रिका जो है। तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, और तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका। और इसका प्रधान रस क्या है? शांत रस है। विनय पत्रिका का जो प्रधान रस है वह शांत रस है। अगला भौ निबंध के लेखक कौन है? माफ करिएगा, भौ निबंध के लेखक कौन है? तो भौ निबंध के लेखक है प्रताप नारायण मिश्र। इनका अन्य निबंध है धोखा, खुशामद, आप, बात, दांत, भौ, नारी, मुछ, परीक्षा, ह, द, समझदार की मौत है, मनोयोग आदि। अगला प्रश्न है, चीरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो चीरगांव मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यह क्या है? प्रिय प्रवास क्या है? हरिऔध का है। तीसरा नंबर सही है। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त का है। पथिक रामनरेश त्रिपाठी का है। मृत्युंजय राव देवी प्रसाद पूर्ण का है। तो अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया है? तो यह ब्रज भाषा में अनुवाद किया है।
ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम ही साहित्य है। उक्त की साहित्यकार की अतियुक्त क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। अगला है भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? तो भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत उत्पत्तिवाद है। शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो शांत कर रस का स्थायी भाव है निर्वेद। संचारी भाव की संख्या मानी गई तो संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। अगला प्रश्न है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वामन है। अगला प्रश्न है ज्यों ज्यों पटु झटकती हटती हंसती नचावती नयन त्यों त्यों निपट उदार हूँ फगुआ देत वनयन। कौन सा अनुभाव है? तो इसमें कायिक अनुभाव है। नायिका आदि का किसी भाव व्यापार के वशीभूत होने पर शरीर के विविध अंग प्रत्यंगों की सहज चेष्टाओं को कायिक अनुभव कहा जाता है। अगला प्रश्न घी के दिए जलाना का मुहावरा का सही अर्थ है। तो घी के दिए जलाना मुहावरा का सही अर्थ है खुशी मनाना। तो अगला प्रश्न है घी के दिए जलाना मुहावरा का सही अर्थ है। तो घी के दिए जलाना मुहावरा का सही अर्थ है खुशी मनाना। सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण होना, गुड़ का बढ़ जाना। सोने में सुहागा है। अगला प्रश्न है क्या? आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका है मूर्ख धनी। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तो मेघ भंवरा ठेस जेठ, इसमें तत्सम क्या है? मेघ है, जो भंवरा ठेस जेठ क्या है? तद्भव है। सूची 1 के समूहों का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो यह क्या है? शब्द दिया और मिलाना है। तो खचाखच, मुरलीधर, टिकट घर, सांप। तो इसमें क्या है? टिकट घर है संकर शब्द और मुरलीधर है तद्भव शब्द। नहीं, मुरलीधर तद्भव नहीं है, इसमें उत्तर दूसरा है। खचाखच क्या है? तद्भव है। मुरलीधर क्या है? योग रूढ़ शब्द है। मुरलीधर अर्थात कृष्ण। और टिकट घर क्या है? संकर शब्द। और सांप क्या है? देशज शब्द। अगला प्रश्न है किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है। तो किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है? जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो। अगला प्रश्न है अंत्यज शब्द का सही अर्थ है। तो अंत्यज शब्द का सही अर्थ है जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो। अगला प्रश्न है बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है? तो बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो बहुत जानकार हो। अगला प्रश्न है तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। तो तर्कस का जो पर्यायवाची शब्द है वह है उत्तर 4 निसंग। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द तीसरा नहीं, ललाम नहीं, तरुणी, प्रमदा, ललना क्या है? स्त्री का पर्यायवाची है। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं। तो इनके पुस्तक के लेखक हैं अशोक वाजपेयी। मारे सिवई कुथाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं। तो इसके निबंध के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और अगला प्रश्न है कि मिलन का नाम मतलब में विरह में चीर हुई पंक्ति किसकी है? तो पंक्ति महादेवी वर्मा की है। अगला प्रश्न कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। तो कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? वह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न मंगलेश डबराल की रचना है। तो मंगलेश डबराल की रचना क्या है? वह दूसरा है पहाड़ पर लालटेन। यह प्रश्न पूछा हुआ बहुत बार पूछता है सभी परीक्षाओं में जहाँ की हिंदी से संबंधित प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तो व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? उत्तर 2 कुकुरमुत्ता। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी। यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन है चंद्रगुप्त और अलका का। अगला प्रश्न कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? तो दुर्वासा को। कविता की तीसरी अंक के रचनाकार हैं। तो तीसरे अंक के रचनाकार प्रभाकर श्रोत्रिय। अगला है अब्दुल बिस्मिल्लाह की झिनी भीनी चदरिया में किसका चित्रण है? तो इसमें बुनकरों के जीवन संघर्ष का चित्रण है। अगला है कि समस्या पूर्ति हेतु किस युग की विशेषता है? तो समस्या पूर्ति जो है भारतेंद्र युग की विशेषता है। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? तो नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक जो है शंभुनाथ सिंह थे। अगला है अधर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो अधर्य के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। भक्तिकालीन को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा?
तो भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने कहा था। और अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? तो वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को कहा है। कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो कौरवी खड़ी बोली को कहते हैं। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नौमित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। यह किसका है? तो यह उपयुक्त काव्यांश में प्रयुक्त काव्य गुण का नाम है। तो इसमें काव्य गुण पढ़ने से ही पता चल रहा है, बहुत मधुर लग रहा है, अच्छा लग रहा है पढ़ने में। इसमें मधुरता प्रकट हो, थोड़ा सा कोमल सा लगे तो इसमें माधुर्य गुण होता है। माधुर्य का अर्थ है मधुरता पर मिठास। यह प्रसाद की रचना है, पढ़ने से स्पष्ट हो जा रहा है। और अगला प्रश्न है, पर्णकुटी शब्द का समास है। तो पर्णकुटी शब्द का समास जो है तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। तो इसके रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ई के। अगला प्रश्न है, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। तो उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उत। अगला प्रश्न है, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? तो टॉलस्टॉय और साइकिल जो है लीलाधर जगोड़ी की काव्य कृति है। निम्नलिखित में सही की वर्तनी क्या होगी? तो सही वर्तनी में पहला आनुषंगिक है, बाकी तीनों गलत है। अगला प्रश्न है, कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? तो कृति शब्द का निर्माण जो है वह कितने प्रत्यय से हुआ है? स्त्रियां कितने धातु से बनी है। अगला है, नौ कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। इस युक्त के लेखक हैं। तो इस युक्त के लेखक कौन है? भामा। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का भवभूत जो है वह पुष्पदंत को कहा जाता है, अपभ्रंश का भवभूति। अगला प्रश्न है, विद्यालयम निष्ठा नदी अस्ति में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें द्वितीय विभक्ति है। अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों में किस तरह का रस निरूपण हुआ है? तो इसमें एक और अजगरहि लखियो कर एक और मिगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो यह क्या है? पहला भयानक प्रश्न है, पढ़ने से ही थोड़ा सा भयानक सा लग रहा है। अगला प्रश्न है, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की है? तो इसकी उपन्यास की रचना विनोद कुमार शुक्ल ने की है। अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसमें मेरी जीवन यात्रा सिंहावलोकन यशपाल नीलकंठ हरिवंशराय बच्चन बसेरे से दूर अज्ञेय सुमेलित नहीं है। तो इसमें उत्तर बसेरे से दूर अज्ञेय। जीवन यात्रा तो मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन का है, सिंहावलोकन भी यशपाल का, नीलकंठ निर्माण फिर हरिवंशराय बच्चन बसेरे से दूर अज्ञेय का है। अगला है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्ताज के अभी प्रश्न बहुत बार पूछा गया, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। तो भारतेंदु युग के नाटककार हैं। तो इसमें से श्रीनिवास दास प्रसाद हरिकृष्ण वृंदावती, इसके श्रीनिवास दास हैं भारतेंदु युग के। और इनका संजोगिता स्वयंवर और तप्ता स्वयंवर जो है रणधीर प्रेम मोहिनी प्रहलाद चरित्र, चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? तो मादा कैक्टस नाटक जो है लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। लक्ष्मी नारायण मिश्र भी हैं, लक्ष्मी नारायण लाल भी हैं। अगला है, अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग धर्म भारती का रचना है। धर्मवीर भारती अलग है और डॉक्टर धर्मवीर अलग है। अगला प्रश्न, चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध है? तो यह तो सब लोग जानते होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है? तो यथाविधि का सही समास है अव्ययी भाव समास।
अगला प्रश्न है, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे। तो रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता जो थे वह थे भरत मुनि। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ था। तो हंस पत्रिका का संपादन जो है वह बनारस से हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है। तो इसमें क्या है, व्यंग्यकार जो है निम्नलिखित लेखकों में वह पांडेय बेचन शर्मा उग्र जो है व्यंग्यकार भी है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न 125 नंबर, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है। तो इसमें राम कुमार वर्मा है। तो ये थे साथियों 125 प्रश्न जो कि इससे मैंने पढ़ा। शिल्पी प्रवक्ता चयन परीक्षा हिंदी पीजीटी का व्याख्यात्मक प्रश्न पत्र है और इसको हल जरूर, अगर आपके पास हो तो ज़रूर हल करें, नहीं हो तो मैंने जो वीडियो बनाया इसको लेकर पढ़ें, ज़रूर हल करें। और इसमें से निश्चित पूरा अगर आप पढ़ लें तो 10 साल का दिया है तो 15 से 20 प्रश्न जो है आपके एकदम वही आते हैं और कुछ कुछ प्रश्न तो और मिलते जुलते आ ही जाते हैं। कैसा लगा आपको यह, ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।